कक्षा 10वीं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न बैंक से उन सवालों को देख रहे हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और 4 नंबर के सवाल है। पहला सवाल है, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि वह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। हमें चक्करों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं चक्करों की संख्या बराबर कार के पहिए के द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी, पहले हम 10 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करेंगे। हमें कार की चाल दी थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं से ज्ञात करेंगे। हल लिखा हमने, जबकि 60 मिनट में चली गई दूरी 66 किलोमीटर है। वो 66 प्रति घंटे से जबकि हमारे एक घंटा यानी 60 मिनट, इसलिए 10 मिनट में चली गई दूरी 66 गुणे 10 बटे 60 हो जाएगा। आप देखेंगे 0 से 0 कट गई, इसका भाग देंगे तो 11 किलोमीटर। हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए इसमें 1000 का गुणा कर दिया मैंने, तो ये 11,000 मीटर हो गया। अब बात करते हैं हम, ये तो हमारा 11,000 आ गया, तो हमने यहाँ पर 11,000 लिख दिया। क्या 10 मिनट में चली गई दूरी को मैंने 11,000 लिख दिया, ये बटे को बिंदी वाला बना दिया। अब एक चक्कर में चले गए तो निकालेंगे यहाँ हम, क्योंकि कार का पहिया इस वृत्ताकार होता है और इसकी जो व्यास दिया था हमें, व्यास दिया था 80 सेंटीमीटर, हमें 2r 80 सेंटीमीटर है। r बराबर 80 बटे 2 कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्योंकि इकाई समान करना पड़ेगा, जो मीटर में वो सेंटीमीटर में है, हम क्या करेंगे r बराबर 40 बटे 100 कर देंगे तो मीटर। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए हमने 100 का भाग दिया। यहाँ पर हमने देखा था 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, इसलिए हमने 1000 का गुणा किया था। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर होगी। वृत्त की परिधि होगी, कार का जो पहिया होता है वृत्ताकार होता है, 2 पाई आर होगी। 2 ठीक है, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान हमारा होगा 40 बटे 100। समीकरण नंबर 2 कह दो, इसको समीकरण 1 कह दो। हम यहाँ लिख देंगे तो सूत्र था चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट चलेगी दूरी बटे एक चक्कर में चलेगी दूरी, इसमें मान रख देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर 10 मिनट चलेगी दूरी हमने 11,000 मीटर निकाली थी, बटे को बिंदी वाला भाग बना दिया। 2 गुणे तो 22 बटे 7 गुणे 40 बटे 100, ये एक चक्कर में चलेगी दूरी लिख दी हमने। अगले पद में 11,000 भाग का गुणा करेंगे, संख्या बढ़ जाएगी 7,000, तो ये लिख देंगे 7 और 100 चले जाएंगे ऊपर और बाकी ऊपर नीचे जाएंगे। 2 गुणे तो 22 गुणे 40, इसको काटेंगे हम। काटने पर देखिए 22 से काटा, 22 से कम 22 पंजे 110, ये 2 जीरो शून्य आ जाएंगे, 1 शून्य से जे वाली शून्य कट जाएगी। और काटेंगे हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्या हुआ हमारा, ये जो बचा है उसका गुणा कर लेंगे। 25 का 25 से करेंगे 625 आएगा, उसमें कर देंगे 7 का। 7 पना 35 के 5 आता है 3, 7 दूनी 14 होती 17 के साथ आता है 1,
7 6 42 और 1 43, 4375 चक्कर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसका कोण 30 अंश का है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। ऐसा हम जानते वृत्त होता है, इस वृत्त में हमें त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, आर का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए हमें, जबकि दे रखा है ये कोण यहाँ जो बन रहा है वो 30 अंश का है। हमें पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो मैं छायांकित कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले हमें, फिर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसको करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर वर्ग होता है, उसमें हम θ/360 और लगा लेते हैं, तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है जो मैंने डाल कर रखा था। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें यहाँ लिख ले रहे हैं, हमें दिया है आर का मान दे रखा हमें 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे रखा हमें 30 अंश। पाई का मान हमें कटते नहीं दे रहा, हम इसको दशमलव वाला 3.14 भी रख सकते हैं। आर का मान हमें दे रखा था 4, तो 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4। थीटा दे रखा था 30 बटे में 360, शून्य से शून्य काट देंगे, 3 एकम 3, 12 बार 3 एकम 3 दूनी से 12 बार कट गया, 4 एकम 4 और 4 तेरी 12। अब कटने से गुणा करेंगे हम, 4 को 16 के 6 हाथा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तेरी 12, 0.2 अंक 12.56 आया बटे 3। हम रफ में 12.56 में 3 का भाग देंगे, 3 को 12, दशमलव उतारी 5 की, 3 एकम 3, 2 बचा, उतारी 6 की, 3 अट्ठे 24, 2 बचे, शून्य उतारे यहाँ पर, 30 18। अब हम आगे भाग नहीं दे रहे, इसका निकटतम कर लेंगे हम, तो 4.19 कर सकते हैं, सन्निकट करेंगे तो 6 से इधर एक ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 और 1 9। तो हम लिख देंगे 4.19 वर्ग सेंटीमीटर, हमारा एक आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं वो कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, दीर्घ मतलब बड़े वाले का, जी खाली दिख रहा है इसका निकालना। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस वाले को घटा देंगे, 1 नंबर को घटा देंगे लघु वाले को। तो हम यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले पाई आर वर्ग और उसमें समीकरण 1 को घटा देंगे, ये वाला मान घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते थे 3.14, ये पाई का मान, आर का मान 4 दिया, 4 गुणे 4 ऋण इसका मान था 4.19। अब आप देखेंगे 4 को 16 हुआ, 16 किसको गुणा करेंगे हम, 4 को 16, 16 किसको गुणा करेंगे, 16 को 64 के 4 आता है 6, 16 कम 16 और 6 22 के 2 आता है 2, 16 से 48 और 2 50, दशमलव कितने के बाद 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे राइट हैंड तरफ से, ये 4.19 को घटाना है। रफ में हम क्या करेंगे, 50.24 में से हम 4.19 हटाएंगे, 14 में से 9 गए 5, 1 में से 1 गए 0, यहाँ पर 10 में 4 गए 6 और ये 4 बचेंगे, तो 46.05 वर्ग सेंटीमीटर, ये दूसरा आंसर आया हमारा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 2019 में आया है, रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से देखेंगे इसको आप। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी 2019 में आया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, अच्छे से तैयार करेंगे। हल लिखेंगे हम,
हमें दिया था r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमें 60 अंश दे देगा। पहला क्वेश्चन था, पहला करना था हमें चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, हमें मालूम है वृत्त की परिधि 2πr होती है, उसमें थीटा बटे 360 लगा देंगे हम। ये छोटी अक्षरों से हमें याद होता है। आप सबकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 21, थीटा का मान 60/360। सीधे से वैल्यू पुट की हमने, r का मान दे रखा था। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 3 36। इसको आगे करेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये आया 22 सेंटीमीटर। एक उत्तर हो गया हमारा। बात करते हैं दूसरा कह रहे थे वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल जानते वृत्त का पाई अगर होता है, इसमें थीटा बटे 360 और लगा देंगे। तो पाई यानी 22/7, r 21 2 बार 21 21 वर्ग था इसलिए, और थीटा का मान हमारे पास है 60/360। शून्य से शून्य कट जाएगी, 6 एकम 6, 6 3 36। इसके बाद हम बात करते हैं 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। हमारे पास 11 को 21 बचा, गुणा करेंगे हम 11 एकम 11 के खाता 1, 22 और 21, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाना का व्यय 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय गणना कीजिए। यानी हमें क्या करना है, एक वृत्ताकार खेत दे रखा है, इस टाइप का वृत्ताकार खेत दे रखा है। इस खेत के चारों ओर बाउंड्री लगाना है, बाउंड्री किनारे किनारे बाउंड्री लगाना है, और लगाने पर 5280 रुपये खर्च होते हैं। और हम कहते हैं 24 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो बाढ़ है, मान लीजिए कोई हम बाढ़ लगाना चाहते हैं, तार की फेंसिंग करना चाह रहा है इसके चारों ओर मान लीजिए, तो ये फेंसिंग की लंबाई हम निकाल लें पहले, बाढ़ की लंबाई। बाढ़ में लगे तार जो लिखा है, बाढ़ लगाने का, तो हम बाढ़ की लंबाई, बाढ़ मतलब ये तार की फेंसिंग की बात कर रहे हैं हम। तो बाढ़ की लंबाई निकालेंगे पहले हम, बाढ़ की जो लंबाई निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, जो कुल खर्च था ना हमारा 5280, उसमें हम 24 का भाग देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम 5280 में 24 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 24 दूनी 48, 2 बार जा रहा है, यहाँ 4 बजा, 24 दूनी 48, सुन रही है, 220 मीटर आ गया। अब जो की बाढ़ की लंबाई, तो हम जान रहे हैं तार की बाढ़ लगा रहा है, फेंसिंग लगा रहे हैं हम, ये बाढ़ कहला रही, चारों लगा रहा है वृत्ताकार दाई के, तो ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। इससे आर मिलेगा हम जानते हैं 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर हमें ज्ञात करना है। आर क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, तो आर मालूम हो तभी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 सुनम 100, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7 का 13 गुणा करते आर बराबर 35 मीटर। ये हमारी त्रिज्या हो गई। मान ले रहा वृत्ताकार जो खेत था हमारा, उसकी त्रिज्या आर है, वो हमने 35 निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्षेत्रफल पर व्यय की गणना करेंगे हम, क्योंकि हम दर दे रखी थी। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत है, वृत्त का क्षेत्रफल कह दिया हमने। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर वर्ग होता है। पाई हम रख देंगे 22/7, और आर का मान 35 × 35, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, गुणा करेंगे हम
22 पंजे 110 गुणित 35 कर देंगे। रफ में हम 110 में हम 35 का गुणा करेंगे। शून्य लगा ली, 11 का 11 बजे 55 के 5 आता है 5, 11 से 23 5 38। ये शून्य लगा दी और 11 का 11 बजे 55 के 5 आता है 5, 11 से 33 5 38, तो 3850 वर्ग मीटर। जबकि जमाएंगे, हमें जबकि दे रखा था कि 1 वर्ग मीटर के इतने पैसे लगते हैं। यहाँ लिखेंगे जबकि 1 वर्ग मीटर की जुताई में 0.50 रुपये लगते हैं। इसलिए 3850 वर्ग मीटर जुताई में कितने लगेंगे, तो 3850 में 0.5 का गुणा कर देंगे। गुणा करना आसान है। पहले हम क्या करेंगे, ये शून्य लगा लेंगे, 5 का बाड़ा बढ़ाएंगे, 5 शून्य शून्य, 5 पंजे 25 के 5 आता है 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 आता है 4, 5 15 और 4 19, दशमलव कितने अंक के बाद है, राइट हैंड तरफ से दशमलव 2 अंक के बाद है, तो 1925 रुपये लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्गाकार रुमाल जिसकी भुजा 42 सेंटीमीटर है पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की दर्जा 7 सेंटीमीटर। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर। हमें इस टाइप का एक वर्गाकार रुमाल दिया है, 42 सेंटीमीटर की लंबाई है भुजा की, तो 42 बैलेंस होगी। इसके अंदर 9 इस टाइप से 9 बने हुए हैं, ऐसे 9 बने हुए हैं वृत्त। और प्रति डिजाइन बनी हुई है इसी रुमाल के अंदर। उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो अगर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या करेंगे हम, सबसे पहले बार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 9 ऐसे वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। हल लिखा हमने, हल लिख करके रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल यहाँ ले देंगे। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल ऋण 9 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणित भुजा होता है, और यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है। हमें यहाँ दिया था वर्ग के लिए दे रखा था, जो भुजा थी वो हमारी 42 सेंटीमीटर थी, और हमें वृत्त के लिए दे रखा था त्रिज्या तो जो थी वो हमारी 7 सेंटीमीटर थी। इकाइयां सेम है, सीधा करते हैं। 4 गुणित भुजा का मान, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, वाई मिस्टेक मुझसे ये लिखा गया, भुजा गुणित भुजा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 42 गुणित 42, वाई मिस्टेक लगा है, सॉरी इसके लिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, वीडियो तो पढ़ा हमने। 9 पाई का मान 22/7 और r का मान हमारे पास 7 है, तो 7 गुणित 7 लिखेंगे। अब रफ में 42 का 42 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, जोड़ देंगे 16 से आता है 1764 आया है, 1764 ऋण यहाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7 गुणा करेंगे हम 22 27 154। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 22 का 7 में गुणा करेंगे, 7 में 14 7 में 14 51 हो जाएगा। उसमें करेंगे हम किसका 9 का, 9 जो 36 से आता है 3, 9 वाला 45 और 3 48 पे 8 आता है 4, 9 एकम 9 और 4 13, 1386, 1386 होगा। घटा देंगे हम, घटाने के लिए 1386 यहीं घटा देते हैं, 1764 में से, 14 में 6 गया 8, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पर 6 में 3 गए 3, 378 है 0, 378
वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। इस टाइप से हमने 4 नंबर के सवाल आपको कर लिए हैं।